हेलो साथियों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को महेश मिश्रा बुक के नंबर सिस्टम का आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 45 तक आप लोगों को आंसर सोल्यूशन करवा चुके थे। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 से लेकर 50 तक आप लोगों को इसमें सोल्यूशन कराया जाएगा। इसमें आप लोगों को महेश मिश्रा बुक या फिर कह सकते हैं सुमित्रा प्रकाशन बुक का जो बुक है, इसमें आप लोगों को 2 पार्ट में नंबर सिस्टम दिया गया है। फर्स्ट पार्ट का नंबर सिस्टम में भी सोल्यूशन चल रहा है। चलिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जो दिया गया है कि 2 अंकों वाली संख्या के अंकों को अदल बदल करने पर आने वाली मूल संख्या से 18 अधिक है। यानी कि यहाँ पर ये आप लोग को कहा जा रहा है कि जो संख्या आप लोग को है, मान लीजिए एक्स वाई कोई भी संख्या है, 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। 2 अंकों की संख्या है, उसमें अगर जो संख्या आएगी उसको अदल बदल करने पर वो जो संख्या आएगी और मूल संख्या से 18 अधिक होगी। यानी कि मान लीजिए एक्स वाई कोई संख्या था, इसको अदल बदल करेंगे तो बाई एक्स हो जाएगा, इसको डिफरेंस करेंगे तो आप लोग को 18 आना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग को देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोग को जैसे होता है, पिछले भी वीडियो हमने कई वीडियो में बताया था कि आप लोग को ऑप्शन से यहाँ पर जाना रहेगा तो सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पर ऑप्शन से जाइए, आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा, जल्दी आप लोगों का आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर ऑप्शन पर जाते हैं। जो पहला ऑप्शन आप लोगों को दिया गया 53 दिया गया, 53 दिया गया है, इसको आप बदलिए। इसको बदलिए, कितना आएगा 35। इन दोनों का डिफरेंस अगर 18 आ रहा है तो ठीक है। जिसे यहाँ पर आप देख सकते हैं 53 में से 35 यहाँ पर आप लोग को डिफरेंस कर देना है। तो यहाँ पर देखिए 8 आ गया और यहाँ पर 18 आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 26 पर आइए। 26 में आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, इसको डिफरेंस कीजिए। क्या यहाँ पर 18 आएगा? सॉरी, क्या यहाँ पर 18 आएगा? इसको अदल बदल कीजिएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप लोग को 62 हो जाएगा। तो 62 में से 26 जाएगा तो कितना आ जाएगा? उसी प्रकार से यहाँ पर 35 है, 35 को जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 53 आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर भी 18 आ रहा है, यानी कि 2 कंडीशन में आप लोग को 18 आ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए कौन सी संख्या में कौन सी संख्या अधिक कह रहा है। यह बोल रहा है कि आप लोग को अंकों को अदल बदल करने पर आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक होगी। यानी कि जो संख्या आएगी, यानी पहले एक्स वाई थी, उसके बाद फिर बाई एक्स जो हुआ तो बाई एक्स बड़ा होगा, यानी कि मूल संख्या से 18 अधिक होगा। मूल संख्या एक्स वाई है, उससे 18 अधिक हो। मूल संख्या 35 है, उससे 18 अधिक 53 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा भी कंडीशन दिया गया कि तथा संख्या के अंकों का योग 8 होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को दूसरा कंडीशन दिया गया, संख्या के अंकों का योग 8 होना चाहिए। देखिए 5 3 8 आप लोग को संख्यों का योग यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों को 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग को यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर किसी संख्या का 40% यानी 40% किसी दूसरी संख्या के 2/3 के बराबर है, कोई भी संख्या है उसका 40% किसके बराबर है? दूसरे संख्या, कोई और भी संख्या है जिसके दूसरे संख्या के 2/3 दूसरे संख्या के 2/3 के बराबर है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात क्या है? पहली संख्या क्या है? एक्स है, दूसरी संख्या क्या है? बाई है। तो यानी कि एक्स बटा बाई यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं शुरू में ही। 2 से 5, 2 बटा 5 आ गया। 5 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, यानी कि 5 बटा 3, 5 बटा 3 आप लोगों का यहाँ पर आंसर आ गया। सिर्फ 2 सेकेंड का यहाँ पर था। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में, सॉरी क्वेश्चन नंबर 48 में। क्वेश्चन नंबर 48 में क्या दिया गया है? यदि एक संख्या का 3/5 भाग, कोई संख्या है उसका 3/5 भाग अन्य संख्या के 80% के समान है। कोई संख्या है जिसका 3/5 भाग यानी एक्स का 3/5 भाग कोई अदर संख्या है, मान लीजिए वाई, उसका 80% के बराबर है। तो बराबर कर दिए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि पहली संख्या का 50% क्या होगा। ये पहली संख्या है, इसका 50% क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 वेरिएबल यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। 2 वेरिएबल आप लोग को आ चुका है, लेकिन इक्वेशन आप लोग को एक ही बन रहा है। इस स्थिति में अगर कंपैरिजन के लिए कोई मेथड देता तब आप लोग का आंसर निकलता, या फिर यहाँ पर आप लोग को अनुपात निकालने के लिए बोलता, अनुपात, तभी आप लोग अनुपात में आंसर निकाल पाते। पिछले वीडियो में अनुपात निकालने के लिए बोला गया था, आप निकाल दिए थे आराम से, लेकिन यहाँ पिछले क्वेश्चन में, लेकिन यहाँ पर आप लोग को अनुपात निकालने के लिए नहीं कहा है। यहाँ पर इंडिविजुअल एक्स एंड वाई का अलग अलग मान, उसके बाद फिर एक्स का 50% निकालने के लिए कहा है। तो यहाँ पर आप लोग को नहीं संभव है। अगर एक इक्वेशन है, हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर
अगर बराबर वेरिएबल एंड इक्वेशन नहीं रहेगा तब तक यहाँ पर नहीं निकलेगा। देखिए 2 वेरिएबल है और एक ही इक्वेशन बन रहा है, यानी कि इसका आंसर नहीं निकल पाएगा। अगर 3 वेरिएबल है एक्स वाई एंड जेड और 2 इक्वेशन दिया गया है, ठीक है, फिर भी इसका मान नहीं निकलेगा। जब तक 2 इक्वेशन है तो 2 यहाँ पर वेरिएबल भी होना चाहिए, 2 ही वेरिएबल ही होना चाहिए। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल ही होना चाहिए, ज़्यादा रहेगा तो इसका मान नहीं निकलेगा। समझ गए? तो यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं कि जो जानकारी अधूरी है, यानी कि जो आंकड़े दी गई है क्वेश्चन में वो अधूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 पे यहाँ पर दिया गया 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अदल बदल किए जाने पे आने वाली संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है, दोनों का अंतर 2 है, तब मूल संख्या क्या है। ये क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर आप लोग को जो बताएं वही है, क्या है, एकदम सेम टू सेम वही है, सेम टू सेम आप लोग को वही क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया गया है। सेम टू सेम वही क्वेश्चन 1 नंबर क्वेश्चन की तरह यहाँ पर आप लोग को दिया गया है, कुछ भी नहीं है इस सवाल में। सिर्फ आप लोग को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज किया गया है, थोड़ा सा यहाँ पर ये चेंज किया कि दोनों अंकों का अंतर 2 हो, तो वहाँ पर दोनों अंकों का क्या था, योग 18 था। यहाँ पर आप लोग को क्या दिया है, अंतर दिया है। ठीक, दोनों अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग यहाँ पर पलट लीजिए, क्या कर रहा है कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों में अदल बदल किए जाने पर 2 अंकों की संख्या यहाँ पर 53 ले सकते हैं। जैसा कि हमने बताया कि आप लोग को ऑप्शन से ही जाना है, तो यहाँ पर अदल बदल कीजिएगा, 35 आएगा, यहाँ पर आप लोग का डिफरेंस 18 आ जाएगा। 42 के यहाँ पर 42 है तो 42 को 24 हो जाएगा, तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पर भी आप लोग को 18 आ जाएगा। उसके बाद 46 है, 46 का कीजिएगा तो यहाँ पर 64 आएगा, तो यहाँ पर आप लोग को 18 नहीं आएगा, 18 नहीं आएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि दोनों अंकों का अंतर 2 हो, दोनों अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है। देखिए ये दोनों, एक अंक ये है, एक अंक ये है, दोनों का अंतर 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। ठीक है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो आप लोग किस प्रकार से आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग को देखना ये होगा कि जो बनी है नई संख्याएं, जो नई संख्याएं बनी है, क्या क्या बनी है। एक तो 53 बनी है, ठीक है, और एक 64 बनी है, 46 बनी है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, सॉरी यहाँ पर आप लोग को भी 18, यहाँ पर भी आप लोग को आने वाला है, यहाँ पर भी आप लोग को 18 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग को 18 आएगा। यहाँ पर आप लोग क्या कहा है कि दूसरी संख्याओं तथा पहली संख्याओं का अंतर, यहाँ पर देखिए दोनों संख्याओं का अंतर, और जो दूसरी संख्या है वो 18 अधिक है। दूसरी संख्याएं कौन है, ये है, तो ये 18 अधिक है। ठीक है, ये आप लोग 18 अधिक दिया गया है। ठीक, यानी कि ये बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चन में दिया है कि ये जो दूसरी संख्याएं बनेगी, नई संख्याएं बनेगी, वो बड़ा होना चाहिए। किससे, मूल संख्याएं से। मूल संख्याएं से बड़ा है, कितना है, 18 है। अब इसको घटा दीजिए, इसको आप लोग अंतर कीजिएगा, 6 - 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का सही ऑप्शन होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग कहा जा रहा है कि संख्या का 7/11, कि संख्या का 7/11 भाग, ये भी बहुत हल्का क्वेश्चन है कि संख्या का 7/11, कोई संख्या है उसका 7/11, जो संख्या है उसका 7/11 करने पर जो संख्या आएगा उसका भी 4/9, और इतना कैलकुलेशन करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसका भी 3/7 यहाँ पर आप लोग को दिया गया है। भाग का 100 के बराबर है, किसके बराबर है, 100 के बराबर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 7 से 7 कैंसिल कर दीजिए, 3 - 3 = 9 यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग को 25 × 100 हो जाएगा, और यहाँ पर आप लोग x जब मान निकालिएगा तो 25 × 3 × 11, तो यहाँ पर 25 × 75 × 11 कितना हो जाएगा, 5 7 5 7 5 7 5 12, 825 टोटल आ जाएगा, 825 आ जाएगा, 825 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप लोग को 2 हो जाएगा। तो चलिए वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। साथ ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।